आप लोग कितने जन हैं जो अपने घरों के लिए कपड़ा नई नई कपड़ा क्लोथ्स कहते हैं कपड़ा अपने कपड़ा का कहना बुझ्नुहुन्छ वस्त्र नई अपने घर के लिए परिवार के लिए कितने लोग खरीदे हैं अपने परिवार के लिए प्रेम के साथ में अपने पत्नी के लिए अपने बीवी के लिए अपने बेटे के लिए बेटी के लिए या हो सकता है अपने जुआई कहते हैं और बेटी के लिए दामाद के लिए कितने लोग खरीदे हैं खुशहाली के में खुश होकर हम लोग को इस समय में हमको लगता है कि एक चलो उस साल भी ये लगाया अगले साल भी यही लगा के चलेंगे, मगर जब समय बीतता जाता है तो भी हमको लगता है पुराना। तो फिर अब देखते हैं पॉकेट में तो पैसा नहीं है तो कहाँ से किने, तो भी समस्या है। मगर आप लोग जब प्रेम में रहते हैं तो आपको देने वाला भी और दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है और आपके एक गिफ्ट देकर चला जाता है, तो वो आशीष में बदली होकर आती है। तो आज हम देखते हैं कॉल टू बी अ न्यू लाइफ। हम लोग एक नए जीवन देने के लिए बुलाए हैं। कॉल टू बी अ न्यू लाइफ गिवर, एक नई जीवन देने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। आमीन। तो इस शीर्षक में रह के हम आज वचन देखेंगे। बताती है कि जीवन की शुरुआत जब परमेश्वर ने आदम को मट्टी से अर्थात ये मट्टी को मूसकर और जब उन्होंने बनाया एक आदमी, उसके अंदर एक जब सांस फूकी तो सांस उसके अंदर जब गया उसके नाक के नीचे, तो वो क्या में परिणत हो गया? जीवन में। क्या? जीवन में। तब से लेके आदमी के अंदर वो परमेश्वर नहीं करते हैं, एक को किया वही वो शुरुआत हो गया। तब से लेके वो आदम उसकी पत्नी की द्वारा से सारे आदमी लोग सृजे गए हैं, ना कि वो बनाए गए ऐसे रिपेयर कहकर अभी चलो इसको बना देते हैं फिर रिपेयर करते हैं। रिपेयर कहने का मतलब आज समझ रहे हैं? बाइक को रिपेयर किया जाता है, चलती है कुछ महीने 2 महीने 3 महीने, उसके बाद में बाइक को क्या किया जाता है? रिपेयर, फिर से बनाया जाता है। तो आदमी लोग को फिर से वो मार के ढालकर उसको फिर से नया बनाया, उस तरह से नहीं होता है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर सांस फूकी और सांस जीवन में परिणत हो गया, वही जीवन मनुष्य के अंदर रहती है। आमीन। और ये जीवन में जब जी रहे थे आदमी लोग, तो शैतान ने उनके जीवन में क्या किया? पाप लेकर आया, और जब लेकर आया पाप तब उनके जीवन में मृत्यु आई। क्या आई? पाप बहुत कारण से आती है हमारे जीवन में। हमको लगता है हम तो पाप नहीं किए हैं, चोरी नहीं किए हैं, डकैती नहीं किए हैं, किसी की हत्या नहीं की है, किसी के बिगाड़े कुछ नहीं है, किसी के शराबे नहीं है, तो भी पाप और तरीके से आती है। ये तो हमारे देखने के नजरिया से है। वो देश भी कहता है तुम दूसरों को हत्या मत करो, अगर दूसरों को हत्या करोगे तो कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे। इस प्रकार के बातें हमारे देश में भी है। चोरी मत करो, दूसरे के घर गहना लूट कर मत लेकर जाओ, क्योंकि वो कमा कर रखे, बैंक में रखे, तो उनके घर गहना मत चोरी करो। मगर शैतान उतना भी काम नहीं करता है, उससे ज्यादा भी काम करता है। वो तो डायरेक्टली हुआ, इनडायरेक्टली से उसका मन बहकाने लगता है उसका मन परिवर्तन करता है। पहली आदम जो थी वो शरीर में था, मगर दूसरे आदम जो खड़ा हुआ वो आदम जीवन देने के लिए आया। हम पहला कोरंथी से हम जब देखते हैं 15 की 45 से लेके 47 48 49 तक,
पहला और दूसरी आदम के बाद बताती है, मगर हम ये समझ रहे हैं कि पाप की शुरुआत से कारण से आदमी के ऊपर क्या आया? मृत्यु आई। क्या आई? तो हर आदमी क्या उसके जीवन में आता है, वो क्या कटनी करता है? मृत्यु। क्या? तो हर आदमी जैसे मर रहे थे वो मृत्यु के कारण से वो नरक के अंदर जा रहे हैं। तो परमेश्वर एक बड़ी सी योजना बनाई थी आदमियों के लिए कि उन्होंने शुरुआती जगह में जब आदम और हव्वा थे, जब काम किया तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की, एक तेरा भी बेटा होगा और तेरा भी होगा बेटा, और इसका बेटा जो स्त्री का बेटा जो होगा वो तेरा सिर कुचलेगा। और किसको बोल रहे थे? सांप को, शैतान को बोल रहे थे तेरा भी एक बेटा होगा शैतान का, और तेरा स्त्री का भी बेटा होगा, और दोनों बेटों के बीच में लड़ाई होगा, और लड़ाई होते वक्त वो तेरा सिर कुचलेगा। अर्थात स्त्री का बेटा तो शैतान के बेटे का सिर कुचलेगा, और तू उसका पैर डसेगा और वो तेरा सिर को कुचलेगा अपने पैरों के तरह से। तो इस तरह से भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने कहे थे ऊपर आकाशी बाण में से और वाणी में से, तब वो भविष्यवाणी जब पूरा होता है जब यीशु मसीह का जन्म होता है। आमीन। और जो जन्म हुए तो कहाँ पे जन्म हुए? बेथलेहेम, दाऊद के शहर। उनके गांव में एक नगरी में उनके जन्म हुआ। वो भी कैसे? एक कन्या स्त्री के गर्भ से उनका जन्म होता है। कन्या स्त्री कहने का मतलब वो किसी के साथ में शादी नहीं हुआ था, वो कन्या कुमारी स्त्री थे। मगर गैब्रियल स्वर्गदूत बताते हैं कि तेरे अंदर एक कोख में एक लड़का अब रहेगा, और खुद परमेश्वर अपने सामर्थ्य शक्ति लेकर तेरे अंदर आएंगे और तेरे कोख से जन्म लेंगे। वो संसार के मुक्ति देने वाला मसीहा होगा। तो स्त्री बोले कैसे संभव है? मैं तो कोई पुरुष को नहीं जानता हूँ, किसी के संबंध मेरा नहीं है। तो उन्होंने बोला परमेश्वर खुद अपने छाया लेकर आएंगे तेरे ऊपर, और तेरे ऊपर रहने के कारण से वो जन्मेंगे। आमीन। तो मसीहा का वो जन्म जब हुआ, तब जब हम पहले कोरंथी को हम जब देखते हैं, और तो वो 15 के 45 से लेके 49 तक, तो पहला जो आदम था वो मरणशील था, मगर जो दूसरा आदम जन्म हुआ जिसका वो जीवन देने वाला था, क्या था? उनके अंदर जीवन था। जो जिन्होंने आदम को बनाया उनके अंदर सांस फूका, वही परमेश्वर अब मनुष्य के धारण लेके मनुष्य के बीच में आया। तो वो पहला कोरंथी 15 के 45 से लेके हम 49 तक पढ़ेंगे। कोई पाए तो वो पढ़ सकते हैं। मानिस आदम जीवित प्राणी बन्यो, अन्तिम आदम चाहिँ जीवित पार्नु हुने आत्मा बन्नुभयो। तर आत्मिक होइन, तर प्रकृति चाहिँ पहिलो थियो। त्यसपछि आत्मिक पहिलो मानिस पृथ्वीबाटको माटोको बनिएको, दोस्रो मानिस स्वर्गबाटका प्रभु माटोले बनिएको मानिस जस्तो छ। यी माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, स्वर्गीय मानिस जस्तो हुन्छन्। यी स्वर्गीयहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोले बनिएको मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै हामी स्वर्गीय मानिसको रूप पनि धारण गर्नेछौँ। आमीन। इसमें बताती है कि पहला आदम मट्टी का बना, मगर दूसरा आदम स्वर्ग से बना। पहला आदम मरणशील हुआ, दूसरा आदम अनंत का हुआ। तो जैसे वो मनुष्य के शरीर धारण कर वो स्वर्गीय के अधिकारी हुआ, उसी प्रकार से हम लोग भी उसी प्रकार से होंगे कह के इस वचन की बताती है। तो यीशु मसीह में यूहन्ना 10 की 10 बताती है कि यीशु मसीह में क्या है? जीवन है।
वो जीवन देने के लिए आए और थोड़े से देने के लिए नहीं आए, मगर बहुत ज्यादा प्रशस्त होने के लिए वो इस संसार में आए, ताकि आप लोग जीवन प्राप्त कर सके। जीवन थोड़ा से नहीं, बहुत ज्यादा देने के लिए वो आए। आमीन। तो जीवन कैसे मिलता है? जब बाइबल बताती है, जब एक पढ़े लिखे हुए एक शिक्षक वाला आदमी यीशु की नजीक में आते हैं और रात के समय में और कहते हैं, गुरुजी आप बड़े बड़े ये बात कर रहे हैं, वो आप मामूली आदमी नहीं है, आप स्वर्ग से आने वाले परमेश्वर हैं, जो आने वाले थे वही हैं आप। तो ये बताइए, हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, अगर किसी रीति से तुम नए तरीका से न जन्मे तो किसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने कहने का मतलब ये था, यूहन्ना 3:3 के अनुसार उन्होंने कहा कि जो शरीर में जन्मे हैं वो शरीर में जन्मा हुआ, मगर जो आत्मा से जन्म के आता है वो नए तरीका के जन्म है। आमीन। कैसे करे? जो माँ की गर्भ से जो जन्मा वो एक बार जन्मा, मगर जो आत्मा के जन्म लेता है वो उसका दूसरी बार जन्म हुआ। कितनी बार? दूसरा बार। तो वो आदमी दूसरी बार जो जन्म लेता है वो आदमी वो परमेश्वर की राज्य के में प्रवेश करता है, वो जीवन प्राप्त कर लेता है। ये नहीं कि बाइबल ये नहीं बताती है कि कोई आदमी अपने बल सामर्थ्य शक्ति से वो उसका कार्य क्रियाकलाप से वो जीवन प्राप्त कर सकता है। इस तरह से नहीं है। आप हर शनिचर के आ सकते हैं, प्रभु भोज ले सकते हैं और बपतिस्मा ले सकते हैं, मगर ऐसे नहीं आपको जीवन मिलता है। आपकी जीवन यीशु मसीह के जब आप विश्वास किए उसी क्षण में आपका जीवन पाए। आमीन। तो जीवन जब पाए तो कहाँ वो अंदर प्रवेश करते हैं? परमेश्वर के राज्य के अंदर वो प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है? ये आंखों से नहीं देखा जाता है, उसको छुआ नहीं जा सकता है, उसको ये राजा है वो राजा ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसको महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं। वो धार्मिकता है, वो शांति है, वो शांति, वो दया और कृपा जो आंखों से नहीं देखा जाता है, उस प्रकार की राज्य है परमेश्वर की राज्य। वो आदमी जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो ऑलरेडी वो कहा के उससे पहले ही वो कहा के अधिकारी हो गया है स्वर्ग के, जहां परमेश्वर रहते हैं वहां के अधिकारी होने के कारण से वो इस शरीर में रहते वक्त वो परमेश्वर के राज्य के अंदर में रहता है। तो उनके सारे बंधन वो टूट कर बिखर के उनके जीवन में से चला जाता है। समझ रहे हैं? वो शरीर में सारे बंधन टूट के बिखर के वो चला जाता है। शैतान की बंधन हो है तो गरीबी के समस्या हो, जो जितने भी कमाई हो मगर बरकत नहीं हो रहा है, उनके जीवन में कई प्रकार की बंधन हो सकता है, कई प्रकार की रोग हो सकता है, कोई प्रकार के शैतान का अंधकार का शक्ति हो सकता है। वो भी बंधन वो उसके अंदर से वो टूट कर चला जाता है। तो एक उदाहरण देते हैं, लाजरस जब उसका मृत्यु हो गया था, 4 दिन वो अपने चिहान में उसको ऊपर से कपड़ा लपेट कर उसको एक कब्रिस्तान में उसको रख दिए थे, ऊपर से पत्थर रख के। तब जब उनके घर परिवार रो रहे थे, बिलक बिलक के और कह रहे थे, यीशु जब तू नहीं आया तो मेरा ब्रदर और जो मेरा भाई है वो मर गया है, अगर तू आता तो ये नहीं हो सकता था, वो नहीं मरता। वो लोग बहुत रो रहे थे, तो यीशु भी रो पड़े उस समय में। क्यों? उन लोग
का विश्वास कमजोर देखे और दूसरा वो शरीर में थे तो वो भी रो पड़े क्योंकि वो भी मनुष्य था। तो वो जब रोए तो उसके बाद में जब गए और लाजरस के चिहान जहाँ है कब्रिस्तान उस जगह में जाके उन्होंने कहा, हे लाजरस तू आ जा। जब उनका वो जो आवाज सुने तो लाजरस भी उठ गया। तो लाजरस मरे हुए आदमी कैसे सुन सकता है? पहले ये बताइए, मरे हुए आदमी सुन सकता है? और आप उसके बगल में अगर रो पड़े तो भी वो नहीं सुन सकता कि आज मेरे अम्मा रो रहे हैं, मेरे बहन रो रहे हैं और मैं और उठकर और चल पड़ू। इस प्रकार कुछ नहीं होता है। वो मरण हुआ हो गया तो कहने का मतलब उसका प्राण उससे अलग हो गया है। उसका शरीर अब है वो अब न उठ सकेगा, न खा सकेगा, न पी सकेगा। इस प्रकार के अवस्था में जब था तो यीशु ने जब बुलाई और कब्रिस्तान के नजदीक में जाके, हे लाजरस उठकर आ जा, जब ऐसे बुलाया तो वो उठकर आ गए। कहने का मतलब वो नरक में गया था या कहीं पे घूम रहा था या कहीं पे उसका प्राण कहीं पे बैठा था। तो जब आवाज उन्होंने यीशु मसीह ने लगाई तो उसका बैठा हुआ जहां बैठा हुआ था उसका प्राण वहां पे सुनाई दी। और फिर वो जब उसके अंदर जीवन आया, उसके भीतर शक्ति आई तो शरीर में प्रवेश किया और वो कपड़ों से लेटा हुआ आदमी ऐसे खड़ा होकर आ गया 4 दिन तक। तो उन लोगों का, हम लोगों में तो कोई काम नहीं होता है उस प्रकार के दवाई लगाने का, मगर उन लोगों क्या लगाते थे, बाम एक दवाई होता है जो आदमी को 40 दिन तक सड़ने नहीं देता है। कितने? तो वो प्रकार के दवाई वो लोग लगाते हैं। जैसे यीशु मसीह मरने के बाद में वो लोग उनके कब्र पे जाके, उनके कब्रिस्तान में जाके क्या करते रहे थे, वो दवाई लगा रहे थे, वो मसाला लगा रहे थे। तो इसी प्रकार से वो भी 4 दिन होने के बाद में वो कब्र से जी उठ कर आया। तो कहने का मतलब यीशु मसीह ने ये प्रमाणित किया आदमी को मरे हुए में से जिंदा करके उनके पास क्या था, जीवन था। आमीन। जैसे आदम को परमेश्वर ने अपने हथेलियों से बनाकर उनको जीवन दिया, उसी प्रकार से लाजरस को उन्होंने कैसे मरे हुए में से जीवित किया। तो उनके अंदर भी क्या था, जीवन था। तो जीवन जब आपके अंदर, जब यीशु मसीह का राज्य आपके अंदर आती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मत्ती 10:18 बताती है कि आप लोग पैसे नहीं दिए हैं, जीवन पाने के लिए आप लोग पैसा दिए नहीं। अगर कोई अपने घर पे बैठे हुए, अपने यहाँ बैठे हुए, अगर कोई यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता है तो हम लोग पैसा मांगते हैं नहीं, किसी के हम नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, आप घुटना टेकिए और हम जैसे जैसे बोलेंगे उसी प्रकार से आप क्या कीजिए, अब बोलिए। तो वो व्यक्ति क्या करता है, यीशु मसीह को अपने अंदर लेता है और स्वीकार करता है, उनके अंदर परमेश्वर की राज्य आती है। तो वो लोग का भी कर्तव्य क्या पड़ता है, क्या बनता है कि हम दूसरों को जीवन दे। समझ रहे हैं, यीशु मसीह के अंदर जीवन था तो जब आपने वो स्वीकार किया तो वो जीवन किसके अंदर आया, आपके अंदर। अब जब आपके अंदर वो जीवन है तो आपको भी क्या फर्ज पड़ता है, आप दूसरों को सुनाकर वो जीवन दीजिए। आमीन, हालेलुया, जोरदार हालेलुया। आप समझिए कि कोई सो रहा है कि, हाँ अच्छा ठीक है। यीशु मसीह के अंदर वो जीवन का पानी था। क्या था, जीवन के पानी। यूहन्ना 6:63 बताती है कि कोई पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 6 और 3 63।
और जो परमेश्वर के वचन बोला जाता है वो क्या है? जीवन है। क्या है? परमेश्वर के वचन क्या है? जीवन है। अगर किसी के पास अगर इसमें लिखा हुआ एक विश्वास के साथ में बोला जाता है तो उसके अंदर बोया जाता है, उसके अंदर ये वचन का बीज जो है, व्यू है, जो वो क्या होता है? बोया जाता है। और बोने के बाद में उसके अंदर वो निकलता है। पढ़िए, किसी ने पाया? आत्माले को जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई दिँदछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। आत्मा और जीवन है। जो वचन है परमेश्वर की, वो वचन जीवन भी है और आत्मा भी है। तो पहले हम जीवन के बारे में देखते हैं। आप लोग जीवन देने वाले वचन से आप लोगों के जीवन में काम हुआ है। तो आप जीवन जब प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के वचन आपके आगे बोया जाता है तो आपके अंदर जीवन उभर कर आती है। क्या आती है? जीवन उभर कर आता है। तो आप अगर बोएंगे, किसी के पास बोना चाहते हैं तो क्या करें? एक वचन के खंड आप पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। तो क्या हुआ? वो वचन गया। तो वचन जब जाता है तो ऐसे ही घूम कर नहीं आता है। कभी कभी आपको लगता है कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब नहीं होगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर को वचन जब आप बोल देते हैं तो उसी प्रकार से वो वापिस नहीं आती है। वो वापिस ऐसे ही नहीं आते, उसके अंदर काम करेगा, उसको तोड़ेगा, मड़ेगा, उसके जीवन परिवर्तन करेगा और उसके अंदर एक बड़ी सी पेड़ उभर कर आएगा और वो बड़ी सारी फल देने लगेगा। आमीन। तो वो आप सिद्धे में कह लेंगे, मतलब बिना पैसे को पाए थे तो उसी बिना पैसा को दीजिए दूसरों को, तो उसमें आशीष रहेगा। आमीन। और परमेश्वर की वचन जो वो जाती है वो क्या है? और दूसरा आत्मा है। क्या है? यस, आत्मा है। क्या है? तो आत्मा आत्मा बहुत ज्यादा होते हैं। मनुष्य की आत्मा अलग होती है, परमेश्वर की आत्मा अलग होती है, स्वर्गदूत का आत्मा अलग होती है। वो पवित्र होते हैं, पवित्र स्वर्गदूत कहलाते हैं। और दुष्ट आत्मा, भूत का आत्मा, प्रेत, पिशाच की आत्मा अलग होती है। तो ज्यादातर इस तरह के होता है। तो वो आत्मा अलग है। जो आत्मा अपने स्वर्ग से गिरा हुआ को आत्मा, वो किसी की शरीर खोजती है। क्या? आपका शरीर अगर खाली हो तो उसके अंदर वो आएगा। क्या करेगा? वो लोग दुष्ट है, वो घर खोजते हैं। आपके जैसे घर है 4 कोठरी का घर, उसी प्रकार से उसका भी घर होना चाहिए। उसका घर नहीं होता है, वो कभी पेड़ में तो कभी घर के ऊपर, कहीं घर के नीचे, कहीं कहीं वो बैठता रहता है। उसी प्रकार से वो आदमी के अंदर आना चाहता है। मगर आपकी अंदर परमेश्वर की मंदिर हुआ, बना हुआ, अगर घर बनाकर बैठे हैं, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला की आत्मा अगर आपके अंदर हो तो कोई भी आ नहीं सकेगा, क्योंकि वहां पे कौन राज कर रहा है? परमेश्वर। मगर आपके अंदर अगर खाली है तो दुष्ट आत्मा आएगा और कहेगा ये अच्छा घर है, तो वहां पे बैठेगा और बीमारी लेकर आएगा, आपके जीवन में तहस नहस बनाएगा। और जो भी आपके जीवन में भोग कर रहे थे वो सारे वो विचलित करेगा। तो विचलित करके तब आप कुछ करके उसको भगा देंगे, मगर फिर वो घूम कर आएगा और घूम कर आएगा और देखेगा कि आप अभी भी उस प्रकार से बलवंत नहीं हुए हैं, अभी भी खाली है, कमजोर है, तो फिर आपके अंदर वो प्रवेश कर लेगा। क्या करता है?
प्रवेश करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को मजबूती में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? मजबूती में बलवंत रखकर अगर नहीं चलेंगे आगे, तो आप समस्या में पड़ेंगे। तो इसके लिए आप निरंतर प्रभु में रहना चाहिए। निरंतर बलवंत रहेंगे तो आपके अंदर वो कभी भी आ ना सकेगा। आप उससे लड़ाई लड़ेंगे और जीत जाएंगे। आपके पड़ोसों में काम करेगा तो भी प्रार्थना करेंगे, वहां जीत जाएंगे। आपके पत्नी होगा, आपके बेटी बेटा होगा, कोई भी होगा, अगर उसके जीवन में समस्या हो रहा है तो आप प्रार्थना करेंगे तो आप जीत जाएंगे। आमीन। तो हम क्या के लिए बोला है? जीवन देने के लिए बोला है। तो आप जीवन दे सकते हैं जब आप प्रभु के वचन जब बोलते हैं, जब प्रभु के वचन की गवाही जब देते हैं। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, आपके जीवन नष्ट करने के लिए नहीं। तो आपकी में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा से जीवन देने के लिए वो आए। और जब भी आपके अंदर रहते हैं, आपको कभी भी कमी के महसूस नहीं होगा, कभी भी घाटी के अंदर नहीं होगा। अर्थात आप प्रशस्तता में जिएंगे, आपके घर परिवार सारे जन प्रशस्तता में जिएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आमीन, हालेलुया। तो आप प्रशस्तता से जिएंगे, आपके जीवन में आशीष से भरा रहेगा। तभी तो जब आपके अंदर जो यीशु मसीह रहेंगे और आप बोलेंगे वचनों, तो उनके जीवन में काम होगा। मगर कोई सो रहता है, सोने लगता है, तो कोई आलस्य करने लगता है, उसके जीवन में प्रार्थना नहीं होता है, वो प्रभु से दूर बैठा हुआ रहता है, कभी भी चर्च नहीं है उसके जीवन में है, कभी भी संगति नहीं है, प्रभु का जन के साथ में वो भेंट घाट नहीं है, तो सोने लगता है। मगर वो आदमी को क्या करना चाहिए? उठ लेना चाहिए। शाम को सोया, मॉर्निंग में जैसे उठता है उसी प्रकार से। कभी एक दिन में कभी प्रभु से दूर हो गए तो दूसरा दिन में क्या हो प्रभु के नजदीक में आए। और प्रभु के हम एक वचन के खंड पढ़ेंगे, हितोपदेश 11:25 हम पढ़ेंगे। हितोपदेश 11:25 आप लोग जो कोई जल्दी से पाते हैं तो पढ़ सकते हैं। हितोपदेश 11:25 में इस प्रकार से लिखा गया है, आप पढ़िए। The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. उदारचित्त भएको मन हृष्टपुष्ट पारिनेछ, अनि जसले अर्काको बारी सिक्छ त्यसको पनि सिक्नेछ। आमीन। जो उदारता के हृदय है, एकदम मन में एकदम देने वाला, खुश से करने वाला, वो जो है वो अपने पन को क्या करेगा? मोटा करेगा। और जो दूसरी की खेतों में सिंचाई करता है, अपना भी सिंचाई करेगा, क्योंकि वो दूसरे के कर सकता है तो अपना करेगा कि नहीं है? अपने आप को भी करेगा। उसी प्रकार से जो आप जीवन देने के लिए हर समय बिता रहे हैं, तो अपने आप को भी क्या रहेगा? अपने अंदर भी जीवन रहेगा और बलवंत रहेंगे। आमीन। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप लोगों को किस लिए बुलाए गए हैं? आप लोग जीवन देने के लिए। किस लिए बुलाए गए हैं? इसलिए नहीं कि हम जीवन पा लिए, अब हम अपने जीवन में सोते रहे, बैठते रहे, खाते रहे, इस प्रकार से नहीं। आप पा गए हैं तो दूसरों को भी जीवन दीजिए। आमीन। दूसरों को भी बताइए और प्रभु आशीष दे। तो इस क्रिसमस में आप लोग क्या कीजिए? दूसरों को बुलाइए, और ताकि वो भी जीवन पा सके। अपने मौसी को हो सकता है, अपने दीदी टीनाजू के, जो अपने नजदीक में है, अपने नजदीक में मन खाने वाला, मिलने वाला मित्र को बुला सकते हैं। और प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, और आपकी अनुग्रह में और आपके सामने